रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और ये आगे इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत सी चीज़ों को सेव करेंगे। तो बस इस चीज़ को बस 2 to 3 मिनट्स में ख़त्म करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या किया जाता है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसमें बनाई जाती है। डायरार्की को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किए जाते हैं, ट्रांसफर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं लोगों को, रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं उनको वसराय रखते हैं, ठीक है। लोगों को कहने का मतलब जो भी कुछ चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू काम कर रहे थे। बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो वेल्दी थे, तो उनको दिया जाता है। एक्सटेंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अब जो 1909 में लाया गया था मुस्लिम के लिए लाया गया था, अब यहाँ पे सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन को भी दे दिया जाता है। प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टैट्यूटरी कमीशन, ये भी बनाई जाती है। तो 1919 का मोस्टली देखा जाए ना, तो ये और भी डिस्प्यूट डालने का काम यहाँ से ये स्टार्ट कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट जो एक्ट आता है, जिसको इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, 1835, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। बनाने के लिए बात की जाती है, 3 लिस्ट बनाई जाती है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बनाई जाती है। डायरकी को इसमें हटाया जाता है, ठीक है। अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल्स पे, इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर कर दिया जाता है। बाई कैमरलिज्म एट द प्रोविंशियल लेवल पे बनाई जाती है। एक्सटेंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, डिप्रेस क्लास, वुमेन लेबर, मतलब यहाँ तक कि काफी, क्योंकि इसके बीच में गांधी जी ने बहुत अंग्रेजों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी बहुत सी चीजें देना स्टार्ट किए थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई बनता है, फेडरल कोड बनता है। अब इसके बाद हमारा देश आजाद होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाता है, अबॉलिश हो जाते हैं ऑफिस ऑफ वायसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इम्पावर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाइए इंडिया अपने लिए और अडॉप्ट कीजिए, फ्रेम कीजिए, और गारंटेड द फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे भी एक नीति इन्होंने ऐसा बनाया जिससे इंडिया डिवाइडेड रहे। तो ये ऑल अबाउट जितने भी एक्ट थे, जितने भी चार्टर थे, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट थे, तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अपन एक बार सारी चीजों को ओवरव्यू ले लेंगे विद इन द 5 to 10 मिनट्स नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो दैट वो सारी चीजें आपके लिए रिमाइंडिंग सेक्शन रहे।